हेलो स्टूडेंट्स आज हम अनुसंधान का अर्थ व उसकी परिभाषाओं के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। अनुसंधान अनुसंधान मतलब इसे हम क्या कहते हैं? रिसर्च। ठीक, तो ये अनुसंधान क्या है? रिसर्च है। रिसर्च को हम पहले शाब्दिक अर्थ में जानने का प्रयास करते हैं। रिसर्च जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। री का मतलब है बार बार, और इसका मतलब क्या है? खोजना। ठीक, तो हम रिसर्च को क्या तरीके से जानते हैं कि जो चीज बार बार खोजी जाए या समझी जाए, तो वो क्या होती है? अनुसंधान। ये शाब्दिक है, सरल शाब्दिक अर्थ है, परंतु इसे सही तरीके से क्या करते हैं? जैसे रिसर्च किसी नई चीज का खोजना ही नहीं, कोई पुरानी चीज खोजी हुई है। जैसे ये है पेन है, ये पेन आज बॉल पेन के रूप में है। इससे पहले आप लोग शायद अब बहुत ऊंचे लेवल पर हो, आपने भी वैसे पेन देखे होंगे, इंक वाले पेन, पीछे से इंक डाली जाती थी और फिर लिखते थे। तो पहले भी पेन लिखने का काम हुआ करता था, उससे भी लिखने का काम हुआ करता था। तो हमने क्या किया, वो इंक पेन थे उनमें सुधार किया कि उनमें क्या होता था, बार बार हमने उस इंक पेन में सुधार करके एक नए रूप में प्रस्तुत किए। जिस तरीके से ये बॉल पेन है, इसमें ना ही स्याही पीछे को जाती है, इंक पीछे को जाती है, ना ही पेन गंदी होती है। इसमें क्या होता है, हमारा लिखने का ढंग जो है बहुत सही तरीके से काम करता है। उसमें क्या होता था, अगर हम तेज भी कर रहे हैं तो इंक ज्यादा फैल जाती थी, कभी कुछ होता था। तो हम बार बार किसी चीज को सही रूप में, यानी कि तर्क और संशोधन करना, शोध मतलब कोई नई चीज तो खोजना ही खोजना है। या तो नई चीज खोजो, नई चीज खोजना, या तो नई चीज खोजो, यानी तर्क या नवीनता लाना किसी चीज में, लाना, ये भी एक तरीके से खोज ही है। यानी पेन का सही रूप ले आए हम, इंक पेन का सही रूप लाए। उससे पहले इंक पेन नहीं होगा तो किसी न किसी ने तो पहली बार इंक पेन बनाया होगा। जैसे उससे पहले क्या बनाते थे वो, मतलब आप लोगों ने देखा होगा हमारे ऋषि मुनि क्या करते थे, पक्षी का पंख होता था और उनके स्याही होती थी, तो वो लिख रहे होते थे, आप लोगों ने देखा होगा। तो वो उससे हम इंक पेन पर आए, इंक पेन से बॉल पेन पर आए, और भविष्य में इससे भी अच्छी कोई ना कोई तकनीक आएगी। क्लियर? तो ये जो चीज है कि या तो नई चीज को खोजना या फिर तर्क और नवीनता से उस चीज में कहा जाए शोधन करना, मतलब एक नए तरीके से प्रयोग में लाना। तो ये क्या हो जाएगा? अनुसंधान हो जाएगा। इसे हम शिक्षा के क्षेत्र में ले लेते हैं। अब थोड़ा बात को पढ़ते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, यानी शैक्षिक अनुसंधान वो अलग हो जाएगा। पहले इसे जानने का प्रयास करते हैं। ठीक, जैसे अनुसंधान ज्ञान के विकास की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। केवल ज्ञान के विकास का ही नहीं, अपितु सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रकृति का एक सशक्त माध्यम भी है। क्लियर? इससे क्या होता है? एक सशक्त माध्यम भी है। अनुसंधान विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान, मैंने अभी कहा कि हमारे सामने कोई समस्या आ रही है, उसको समाधान खोजने की एक सुनिश्चित या वैज्ञानिक विधि है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जो अनुसंधान है वो क्या है? समस्याओं के समाधान खोजने और सुनिश्चित सुनियोजित कोई योजना के तहत वैज्ञानिक विधि है। ऐसा नहीं है कि अपने मन से ही कुछ चीज बता दी कि ऐसा होगा। इसमें वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग किया, जिसके अंतर्गत संबंधित समस्याओं के विभिन्न पक्षों के विषय में अनेक प्रकार की सामग्री एकत्रित करके तथा उसका विधि पूर्वक विश्लेषण करके समस्या का समाधान प्राप्त करने
का प्रयास किया जाता है। जैसे बालक झूठ क्यों बोलते हैं, विद्यार्थी परीक्षाओं में असफल क्यों होते हैं आदि। ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में ऐसी अनेक समस्याएं सदैव उत्पन्न होती रहती हैं। ऐसे प्रश्न बार बार उभरते रहते हैं जिनका उत्तर उपलब्ध नहीं होते। इन समस्याओं के समाधान हेतु अनुत्तरित प्रश्नों के विश्वसनीय एवं वैध उत्तर प्राप्त करने की विधि ही अनुसंधान है। जो हमारे सामने जो समस्याएं आ रही हैं उनको समझना और उनका उत्तर खोजना। जैसे अभी मैंने कहा कि हमारे क्लास में बच्चे कम क्यों आते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में कि बच्चे एडमिशन ले लेते हैं और बच्चे एडमिशन लेने के बाद क्लास नहीं करते हैं। तो ये समस्या भी मेरे सामने है, तो मैं इसका उत्तर ढूंढना है कि मुझे ये इसलिए नहीं आते हैं और उनका सुधार करना है। ये भी एक अनुसंधान है। इसमें हमारी भारतीय सरकार को और हमारे विश्वविद्यालयों को और महाविद्यालयों को इस पर कोई रिसर्च कर इनका उदाहरण करना चाहिए। अनुसंधान का अर्थ पूर्णतया अभूतपूर्व तथ्यों, ज्ञान एवं घटनाओं की खोज करना ही नहीं होता, यानी घटनाओं को खोज करना ही नहीं, अब तो नवीन तथ्यों के संदर्भ में स्वीकृति निष्कर्षों के परिशोध मतलब आलोचनात्मक ढंग से विस्तार पूर्वक परीक्षण एवं अन्वेषण करना भी उनके अंतर्गत आता है। यानी कि उसको विश्लेषण करना भी उसके अंतर्गत आता है, कोई आलोचना भी करना। जैसा किसी ने बता दिया कि भाई हम काम करते हैं एसोसिएशन यानी, तो उसकी आलोचना क्यों करते हो, भाई पढ़ लो या काम कर लो। या फिर ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि इसमें तो एक पक्ष हो गया, दूसरा ये हो गया कि आप पढ़ी हुई मती। तो शिक्षक को या फिर जो शोध करता है या रिसर्चर है वो इस तरीके से कहें कि वो काम भी कर ले अपनी पढ़ाई के लिए और पढ़ाई भी कर ले, तो इस तरीके की कोई समाधान निकालें जिससे उनके जीवन यापन में कोई प्रभाव ना पड़े। इसलिए उन्हें री मतलब पुनः सर्च माने खोजना की संज्ञा दी गई है। प्रत्येक ज्ञान क्षेत्र में समय समय पर अनेकों सिद्धांत, निष्कर्ष एवं नियमों का प्रतिपादन होता रहा है। उनका शाश्वत रूप से सत्य एवं स्थायी होना आवश्यक नहीं है। अतः शोधकर्ताओं उनकी सत्यता एवं नवीन एवं विभिन्न परिस्थितियों में पुनः परीक्षण करते हैं। उनके आधार पर वर्तमान सिद्धांतों में परिवर्तन, उनमें सुधार लाने का प्रयास करते हैं तथा उनके अधिक उपयुक्त बनाने तथा पूर्णतया नए सिद्धांतों का निरूपण करते हैं। यानी कि नवीन जो सिद्धांत है उनमें सुधार करना या फिर कोई नए सिद्धांत लाना भी अनुसंधान की श्रेणी में आता है। इस प्रकार अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रयास है जिसके माध्यम से वर्तमान घटनाओं, तथ्यों, यथार्थताओं एवं सत्यताओं से संबंधित ज्ञान का विकास किया जाता है। क्लियर? हम बात करते हैं सामाजिक जीवन एवं व्यक्ति के जीवन की कोई परिस्थिति तथा अथवा घटना ऐसी होती है जो स्वयंभू और अपने ही समाहित हो। प्रत्येक के अनेक नियंत्रण होते हैं तथा प्रत्येक स्वयं भी अनेक घटनाओं, तत्वों, परिस्थितियों और विशेषताओं को प्रभावित करता है। यानी कि कोई एक व्यक्ति अनेकों घटनाओं एवं परिस्थितियों एवं विशेषताओं को प्रभावित करता है और बहुत सारी परिस्थितियां, घटनाएं व्यक्ति को भी प्रभावित। कौन किसको कैसे प्रभावित करता है? भाई जैसे हम कहते हैं कि एक मैं अपनी शोध का विषय बना लेता हूँ कि विद्यालय में ना आना सब प्रमुख समस्या क्या है कि सबको अभी से ही शिक्षण पूर्ण कार्य करने से पहले ही पैसों की आवश्यकता होती है और पैसों की पूर्ति के प्रभाव में वो कॉलेज नहीं आते हैं। तो पैसा का प्रभाव जो है पैसे से है। अगर पैसा मिलता रहे आपको, आपके जो जीवन यापन है, आपको जैसे नौकरी करनी है, नौकरी के तरीके से पैसे मिलते रहे तो आप क्लास भी करोगे और सीखने का प्रयास करोगे। यानी पैसा जो है बहुत प्रभावित करता है आपको। कौन किसको कैसे प्रभावित करता है, ऐसी जिज्ञासा मानव मन की स्वाभाविक विशेषताओं के साथ ही व्यक्ति एवं समाज कल्याणकारी उपयोग खोजने में ये जानना भी होता है भी है। अनुसंधान इसी
दशा में उठाया गया एक कदम है। अतः ये कहा जा सकता है अनुसंधान सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करने वाला विभिन्न तत्वों को पारस्परिक संबंधों के विषय में जानकारी प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। यानी कि जो अनुसंधान है वो सामाजिक भी हो सकता है, व्यक्तिगत भी हो सकता है। क्लियर? अब हम अनुसंधान की परिभाषा जान लेते हैं। अनुसंधान की जो परिभाषा है FN कार्लिंगर है। ये कार्लिंजर लिखा है, कोई कार्लिंगर बोलता है। तो प्राकृतिक घटनाओं के मध्य उपकल्पित संबंधों के बारे में हेतु फलात्मक संभव कथनों की व्यवस्थित नियमित इंद्रियों अनुभविक तथा आलोचनात्मक जांच को ही अनुसंधान कहा जाता है। क्लियर? और दूसरी हम देख लेते हैं ब्रूस डब्ल्यू टैकमैन की। अनुसंधान को एक ऐसी व्यवस्थित प्रयास माना है जिसके माध्यम से प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। ये उत्तर अमूर्त एवं सामान्य हो सकते हैं, जैसे कि मौलिक अनुसंधान में प्रायः होता है, अथवा ये अत्यंत मूर्त एवं विशिष्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि आमतौर से प्रदर्शनात्मक या व्यवहारिक शोधों में पाया जाता है। थैंक यू वेरी मच। तो ये हमारे आज अनुसंधान हो गया। तो हम साधारण रूप से कह सकते हैं अनुसंधान नवीन खोज करना या कोई खोज हो रुकी हो उसको संशोधन करके और अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना, बढ़िया करना, तार्किक वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके खोजना ही अनुसंधान कहलाता है। थैंक यू वेरी मच।